हैं, नफरत फैलाने वाले, अपशब्द कहने वाले, अमर्यादित भाषा बोलने वाले महिलाएं। सुनिए, ए पत्रकार महोदय सुनो, सवाल करते हो जवाब भी सुनो, पूरी तरह जवाब, ज्यादा बात फालतू मत करना। पूछो ये मोदी से। बाबा साहब का मुकाबला वो करेगा? अरे सलाम करिए बाबा साहब को, उनकी वजह से देश चल रहा है, संविधान चल रहा है, और उसी संविधान की शपथ लेके तू एडवोकेट बन रहा है। तो काय का तू एडवोकेट है? तो तेरे दिल है लद गए, जेल जाने की तैयारी करे, ये मेरा कहना है। क्यों बार बार बाबा साहब का अपमान हो रहा है? तो वो उनको पूछो ना, पीछे सरकार होगी, उनके पीछे सरकार अपमान करती है तो वो भी करता है। आप देखिए, जो सरकार पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान करते हैं गृह मंत्री, तो वो तो उन्हीं की परिकाष्ठा पे चलेगा ना, उन्हीं की लाइन पे चलेगा। तो ये बहुत मुश्किल है, तो वो अपनी जेल जाने की तैयारी करे। देश के लोग बहुत गुस्से में हैं, ग्वालियर के लोग बहुत गुस्से में हैं। ये बता, जिस दिन उनका गुस्सा फूट गया ना, तो अनिल मिश्रा जी नजर नहीं आएंगे कहीं। सनातनी उनातनी सब उनकी धरी रहेगी। कहाँ रहेगी उनकी सनातनी? लोग मर गए, कुंभ में मर गए, निवस्त्र घुमाया गया उनको, तो ता उसकी सनातनी जागी नहीं। तो इसलिए अपनी सोचे, वो जेल जाने की तैयारी करे। बाबा साहब पे कमेंट्स मत करे, देश गुस्से में है वैसे भी, और बाबा साहब पे कमेंट्स मत करिएगा, हम भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। लेकिन जब से राहुल गांधी जी संविधान की बात करने लगे, हिस्सेदारी की बात करने लगे, और तब से ज्यादा विवाद बढ़ने लगा। देखिए, सुन लीजिए, राहुल गांधी जी हैं, संविधान की रक्षा के लिए पूरे देश को जागृत कर दिया। संविधान से अगर ये ना करते ना, तो ये जितने मोदी सरकार ये 400 भी ले आती और उसी दिन संविधान को ये बदल देते। तो ये तो 240 से अटका दिया। ये राहुल जी की मेहरबानी, उनका प्रचार, देशवासियों की मेहरबानी, देशवासी जागरूक हो गए, इसलिए उन्होंने को 240 पे लाके पटक दिया। वो भी पूर्ण बहुमत इनको नहीं दिया। वैसाखी बैठ के मैं मोदी जी, नायडू जी की, नीतीश जी की, तो इससे ज्यादा मैं इनके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता। वो अपनी जेल जाने की तैयारी। आप देखिए, सबसे गंदा तो वही है जिसको ये नहीं पता, देश के जिन्होंने संविधान लिखा, जिसका हम पालन करते हैं, जिस संविधान से देश चलता है, जिस संविधान से डेमोक्रेसी चलती है, वो इस तरह की बात करेगा। गंदा तो वो है। वो अपने जेल जाने की तैयारी करे, उसको बहुत जल्दी अब जेल में जाने की तैयारी कर ले। वो क्या है, अगर वो एडवोकेट है, कुछ भी बोलेगा तो इसका मतलब वो ला जानता ही नहीं, कुछ नहीं ला जानता। नकली डिग्रियों पे आया होगा, मुझे लगता है वो भी नकली डिग्रियों पे आया होगा। तो उसको जेल जाने की तैयारी करे। बात सुन लीजिए। अरे छोड़िए सनातनी, सनातनी कहीं के नहीं है। बिहार में क्या लग रहा है, कैसा माहौल इस पर आपको दिख रहा है? देखिए ना, जंगल राज का आदमी चला गया जेल। ये सुन लीजिए, अनंत सिंह जैसे लोगों को आखिरकार मतलब कौन संरक्षण कर रहा है? क्यों नहीं वो मतलब उसको एक ही बार में ठिकाना लगा दिया? आप अभी पत्रकार हो, आपको यही नहीं पता किसके साथ है वो, यही नहीं पता लगा किसका समर्थन उसको। ये था जंगल राज, जीता जागता जंगल राज, सरेआम दिन दहाड़े गोली मारना, ये है जंगल राज। इसको बोलिए जंगल राज। आप दीजिए 20 साल का इतिहास हमें। 20 साल क्या किया नीतीश जी ने, 20 साल मोदी ने क्या किया? हमें जो चाहिए, रेलवे बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए, सब तो बनवा ही दिए। अभी बनाए 20 साल में। पहले पैदल आते थे 20 साल पहले। ये मोदी जी से पूछिए। जंगल राज। अरे सुनिए पहले पत्रकार महोदय, जंगल राज। अरे सुनिए, जंगल राज तो अब है। अब 20 साल का इतिहास, हमें 20 साल बताइए, क्या दिया आपने 20 साल में? बिहार को क्या दिया? बताओ, बताना पड़ेगा देश को। बिहार को है जंगल राज क्या दिया? आप पूछिए मोदी को। नौकरी दी, महंगाई दूर की, युवाओं को नौकरी दी, महिलाओं पे अत्याचार बंद हुए, बलात्कार बंद हुए। ये जंगल राज बंद हो गया। क्या हुआ? गुंडागर्दी बंद। गुंडागर्दी, गुंडे आप तो अंधों के दिन दहाड़े गोली मारी, देखा ना? ये गुंडा राज है। बोलो, आपकी जुबान में है, बोलो ये है गुंडा राज। गुंडा राज खत्म होगा जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सारा गुंडा राज भी खत्म होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी और आपकी महंगाई भी दूर होगी, लोगों को न्याय मिलेगा। आप बार बार अनंत सिंह पर जो उंगली उठाते थे, अब तो वो गिरफ्तार हो गई है, गिरफ्तार हो गया उसका। तो अच्छा, तो पहले आपने कहा नहीं पत्रकार महोदय कि बाहर क्यों आया? क्यों आया बाहर? जवाब मांगते मोदी से, जवाब मांगते नीतीश कुमार से, क्यों नहीं मांगा? मांगते ना जवाब। गुंडाइज्म इनके भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए गुंडाइज्म है। और मैं आपको बता दूं, भारत रत्न मिलना चाहिए नीतीश बाबू को, चाचा को। नीतीश बाबू को, चाचा को? कौन सा रतन? भारत रत्न। कौन सा रतन? भारत रत्न। उनको पूछो भारत रत्न की क्या करना पड़ता है, पूछो पहले उनसे, मुख्यमंत्री से क्या करते हैं। उनको पूछो, हत्याएं शामिल नहीं होती उसमें, झूठ शामिल नहीं होता उसमें, बेरोजगारी शामिल नहीं होती में। क्या किया उन्होंने 20 साल में? क्या किया? अनंत सिंह जैसे जो लोग हैं वो बार बार जेल में जाते, फिर बेल पर वापस आ जाते, चुनाव लड़ते हैं। ये क्या चल रहा है बिहार? ये मोदी से पूछो, गृह मंत्री से पूछो, नीतीश जी से पूछो, नीतीश जी से पूछो ना। हमसे क्यों पूछते हो? सरकार किन की है 20 साल से, उनसे पूछो। हत्याएं क्यों होती है, उनसे पूछो, पूछो ना उनसे।
लोगों को न्याय क्यों नहीं मिलता, उनसे पूछो। 20 साल सुनो, सिंह जैसे लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? अरे सुनिए, सजा देने वाला कोर्ट है, हम कौन है? सजा कोर्ट देंगे, समझ गए? ये जंगल, अरे सुनिए, हम जनता हैं। आप ये बोलिए कि जंगल राज अब था, है कि नहीं? नीतीश कुमार कह रहे थे जंगल राज है कि, आप सुनिए, नीतीश जी क्या है मुख्यमंत्री, 6 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चले जाते हैं। 6 सेकंड, मात्र 6 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चले जाते हैं, बोलते ही नहीं। बुद्धिजीवी है। अच्छा, बुद्धिजीवी 6 से तुम लोग आरएस के जो उसे चाटुकारिता करते हो ना, उनके घेरे में मोदी ये फंसे हुए नीतीश जी चाटुकार, उनके पास 6 सेकंड, कमाल है भाई। राहुल गांधी ने क्या मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री 6 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते। राहुल गांधी ने क्या कर लिया बिहार में? बिहार में राहुल गांधी जी तो करेंगे ना, कर रहे हैं, डरते हैं। राहुल जी जाते घबराते हैं, मोदी जी डरते हैं, मोदी जी, अमित शाह डरते हैं, पूरी बीजेपी घबराती है जब राहुल जी के कहीं कदम पड़ते हैं, चाहे संसद में हो चाहे किसी राज्य में हो। मोदी जी घबराते हैं कि राहुल जी आ रहे हैं, तो डरते हैं, घबराते हैं, डर है उनको, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज किया गया है, जो इनको बिहार में न आने दिया जाए जब तक चुनाव है। अच्छा, तो ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? नफरत फैलाने वाले, अब शब्द कहने वाले, अमर्यादित भाषा बोलने वाले, महिलाएं, सुनिए, पत्रकार महोदय सुनो, सवाल करते हो, जवाब भी सुनो, पूरी तरह जवाब, ज्यादा बात फालतू मत करना। पूछो ये मोदी से, अमर्यादित भाषा करते हैं कि महिलाओं को उठा लिया जाएगा, आपकी बहनों को उठा लिया जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? बेईमान क्यों नहीं करता FIR? देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोलता है बिहार के राज्यों के लिए, माताओं बहनों के लिए, है? शर्म नहीं आती तुम्हें? राहुल गांधी का भाषा अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश को बर्बाद कर रहा है। प्रधानमंत्री अमर्यादित भाषा बोलता है, राहुल जी भाषा से बिल्कुल ठीक बोलते हैं, वो अमर्यादित भाषा बोलते हैं मोदी जी, समझ गए? मोदी जी अमर्यादित भाषा बोलते हैं। अरे छठ पूजा को लेकर के उन पर जो है शिकायत दर्ज किया गया, जो छठ पूजा को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी बिहार में। अच्छा, क्या किया राहुल जी ने? क्या किया बदनाम किया? बताओ जरा, पत्रकार में होते, बताओ क्या किया? अरे वो गंगा साफ पानी मामला ये सब लेकर के वो, अरे साफ सही बताओ बात, नहीं दे तो मैं बताऊं तुम्हें। ये माँ के 2 टुकड़े करने वाले मोदी जी, जमुना माँ के 2 टुकड़े करने वाले, जमुना माँ के 2 टुकड़े कर दिए, और पाइप ला दिया पानी के स्नान करने के लिए, फिर गए भी नहीं। क्यों नहीं गए? पूछो मोदी जी, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, यमुना के 2 टुकड़े कर दिए, क्योंकि आपकी जो नियत है, आपके जो परिकाष्ठा है, आपका जो धर्म है ना, आप भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग हो, आपकी नीति ये कहती है। पूछो ये माँ के 2 टुकड़े क्यों किए? पूछो क्यों नहीं किया फिर मोदी जी? आप तो जाएंगे साफ पानी में, लोग जाए उसमें गंदे पानी में जाकर करें, स्नान करें, शर्म नहीं आती? राहुल गांधी महिला पत्रकार को चमची बता रहे हैं। कोई नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। आप पुरानी बातें मेरे सामने मत करना, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। आपकी बातों मैं नहीं जानने वाला, कांग्रेस का सिपाही हूँ, हर चीज को जानता हूँ, राजनीति को जानता हूँ। पत्रकार महोदय फालतू, बिहार में मतलब गुंडा राज है, बिहार में अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, शिक्षक नहीं है, स्कूल नहीं है, लेकिन मीडिया में तो चमक रहा है, सब कुछ बढ़िया। क्या चमक रखते हो? कौन सा स्कूल देखा? स्कूल कितने बंद किए ये बताया? अरे सुनो मेरी बात, अपना कैमरा आग्रह करो, तुम्हारे लिए मैं खास तौर बोल रहा हूँ। ये बताओ कि दिन दहाड़े गोली मारी अनंत कुमार ने, गुंडा राज है या क्या है? बताओ ये गुंडा राज है या नहीं? तो फिर जवाब दीजिए, गुंडा राज ये है कि सरेआम गोली मार दी आज ये लोगों को बातें करें। लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी से अच्छा गुंडा राज है ना अभी? अरे मेरी बात सुनो, फालतू बात मत करो। लालू जी का सम्मानजनक नाम लीजिए, लालू है तो बिहार। अरे क्या सुनिए, ये चोर, ये नोटबंदी का चोर, ये वोट चोर, ये घोटालेबाज, राफेल डील का चोर, ये है GST का चोर, ये बोलिए आप बोलिए कोरोना कांड का चोर। लोग मर गए और ये तुम्हारा चंदे लेते रहे, समझ गए? तो इसलिए बिहार में इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जिंदाबाद।